वेलकम बैक। आप सभी प्रिय छात्रों का स्वागत है द सनलाइट एजुकेशन में। और मैं 3 पार्ट दिया हूँ नरेशन का, जो कि बेसिक चीज़ें समझने के लिए, और मैं आज आपको नया चीज़ समझाने जा रहा हूँ जो कि आपका 2 नंबर फिक्स है। और यह है पार्ट ऑफ वॉइस। वॉइस क्या होता है, कैसे बनता है, और इसको समझने के लिए हम लोग अब चलते हैं। तो वॉइस आप जानते हैं कि वाच जिसे बोलते हैं वाच। अब वॉइस को बनाने के लिए 2 प्रकार से बनाते हैं। एक तो आप जिसको बोलते हो सेंटेंस, जो कि आप एक्टिव बोलते हो, और दूसरा आप पैसिव। इसी को आप एक प्रकार से बोल सकते हो एक्टिव वॉइस, और दूसरा आप बोल सकते हो पैसिव वॉइस। इसको आप हिंदी में बोलते हो कृतवाच, और इसको आप बोलते हो कर्मवाच। तो जहाँ पे सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? जहाँ पे सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे आप एक्टिव वॉइस कहते हो, और जहाँ पे आप कर्म की प्रधानता होने लगेगी उसे आप पैसिव वॉइस कहेंगे। राइट। अब देखिए, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आप देखते होंगे सब्जेक्ट, वर्ब, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट। इस बनावट को आप जैसे भी देखेंगे आप उसे कहेंगे एक्टिव वॉइस। और पैसिव का एक ही पहचान है, सेंटेंस में आपको V3 प्राप्त होगा। सेंटेंस में आपको क्या दिखेगा? और V3। मैं आपको छोटा सा नॉलेज दे देता हूँ। और V3 और V4 अर्थात आप जानते हो कि वर्ब का 3rd फॉर्म और वर्ब का 4th फॉर्म, ये बिना एक्सिलरी वर्ब का यानी हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। ये आपका ऐसा वर्ब है, या कह सकते हैं ऐसा किंग है कि बिना नौकर का नहीं आएगा। इसको चाहिए नौकर और ये बनेगा इस तरीके से। तो हमने बता रहा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का पहचान क्या हो जाएगा? V3। तो मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको कि किस प्रकार आप बदल सकते हैं। आपको एक तरह से क्रैश की तरह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी कलम ले करके और नोट बना लें, और अच्छा मार्क्स अर्जित करने के लिए यह बहुत अच्छा प्लेटफार्म आपको मिल रहा है यहाँ से। और हम चलते हैं, आपको बता देते हैं सब्जेक्ट। अब इस बनावट को आप एक्टिव वॉइस कहोगे। और ऑब्जेक्ट टेक प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद अप्रोप्रिएट कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। आप सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा अभी। इसके बाद एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज ओनली V3। वर्ब का 3rd फॉर्म हो जाएगा। वर्ब के 3rd फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और वह प्रीपोजिशन का नाम है बाई। उसके बाद सब्जेक्ट टेक प्लेस, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस बनावट को आप कहेंगे पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। अब ये आप स्क्रीन ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या हो जाएगा? आई का मी का आई हो गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए ही है तो यहाँ हो जाएगा हिम। अगर यहाँ पे देम है तो यहाँ सब्जेक्टिव क्या बन जाएगा? दे बन जाएगा। तो अब इसको मैं एग्जांपल समझा दे रहा हूँ कि कैसे आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब आपने यहाँ पे लिख लिया होगा, मैं चलता हूँ आप एग्जांपल की तरफ। अब यहाँ पे जैसे है सब्जेक्ट V1 या V5। अब ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया। अब V1 V5 क्या होता है? ये शो करता है प्रेजेंट को। और कौन सा प्रेजेंट? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। अब इसी को आप बनाओगे, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर प्रेजेंट का है, मैं ट्रिक दे रहा हूँ कहाँ कैसे आप यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, यही आपका हो जाएगा इज एम आर, इज एम आर, और इसी V1 V5 रहेगा तो शुड बी चेंज ओनली V3। V3 के बाद बाई का यूज करेंगे और सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही राइट्स अ लेटर, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को आप लाओगे यहाँ पे, क्या बन जाएगा, अ लेटर हो जाएगा, अ लेटर। अब यहाँ पे आप इज एम आर, इज का प्रयोग आप सिंगुलर के साथ करेंगे, और जैसा कि एम ओनली आई के साथ होता है, आर प्लूरल के साथ होता है, तो एक ही लेटर की बात हो रही है, तो यहाँ सिंगुलर हो जाएगा इज। अब थर्ड फॉर्म क्या है, राइट्स का क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, रिटेन। और यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको दिखाई दे रहा। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। ये हो गया आपको, ये आपको कहेंगे एक्टिव वॉइस और इसे कहेंगे आप पैसिव। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बता देता हूँ कैसे आप चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप मैं लिख दे रहा हूँ, ये सब्जेक्ट केस और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे आई है, आई का हो जाएगा मी, और वी है, वी का हो जाएगा अस, और यहाँ पे यू का सेम होता है यू, और ही सी, ही का हिम, सी का हर, इट ही होता है, और दे का देम। तो ये हो गया। और एक आपका यहाँ पे जैसे इंट्रोगेटिव में हु आ जाता है, तो हु को बता दे रहा हूँ, इसको यहीं पे बाई हुम करते हैं। ये आप यहाँ पे लिख लेंगे, नोट बना लेंगे। और मैं अब इसको बताता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे देखिए यहाँ पे आई हेल्प यू, बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको समझने के लिए मैं दे रहा हूँ। इसके बाद समझ जाएंगे तो आप बड़ा से बड़ा भी एग्जांपल बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आई सब्जेक्ट है, आई आप देख रहे हैं सब्जेक्टिव केस में है, और यू जो है सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो कैसे पता कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, देखिए जब वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद नंबर है ऑब्जेक्ट का, और वर्ब के पहले किसका है, स्थान सब्जेक्ट का। तो ये आपका वर्ब के बाद आया है, इसलिए ये हमेशा ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो ऑब्जेक्ट का देखेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस वही हो रहा है, तो यू जो है यहाँ पे हो गया यू, और यू के बाद ये प्रेजेंट का है, मैंने बताया कि V1 और V5 रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो यहाँ पे यू के साथ आर का यूज करेंगे, यू आर। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, बाई करेंगे, और आई क्या हो जाएगा, मी। आई का क्या हो जा रहा है, मी हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप पैसिव अब बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे इसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस, और यहाँ पे आपको बोलेंगे पैसिव वॉइस। आया समझ में? तो अब मैं चलता हूँ कुछ एडवांस की तरफ। ये तो सिंपल सेंटेंस था, अब थोड़ा मैं एडवांस बता देता हूँ कि इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है तो आप कैसे बनाएंगे। अभी मैं सिंपल की बात किया हूँ, अब मैं एडवांस की बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे हो गया कि डू यू प्ले मैच, इंटरोगेटिव का। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको पैसिव भी इंटरोगेटिव होगा। तो अब देखिए जब डू हो गया तो हमें कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट का है, और इसे आप एक्टिव वॉइस कहेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। अब इसी को यहाँ पे सेम इज एम आर, इज एम आर, तो यहाँ पे मैच के लिए इज ही आएगा, इज मैच
इज मैच हो गया, यहाँ पे एक्चुअली वर्ब हो गया और सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, और यहाँ पे प्लेड हो गया। प्लेड के बाद बाई का यूज करेंगे, और बाई यू का ऑब्जेक्ट भी आपने यू ही देखा था, तो यहाँ पे हो गया यू और इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। इसे आप क्या बोलोगे, पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। और एक बात है, आप लोग वीडियो देखिए, आपको ना समझ में आए ना तो आप कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बताया नहीं जाएगा, आप वीडियो में भी कमेंट करिए, ठीक है, और आपको सॉल्यूशन कमेंट के माध्यम से भी दे दिया जाएगा और आपका अलग से वीडियो भी बना के दिया जाएगा। लेकिन आप वॉइस को देखिए, वॉच करिए, समझिए और वीडियो में कमेंट करिए। जहाँ पे ना समझ में आए वो कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। बशर्ते आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब यस नो टाइप्स का इंट्रोगेटिव आपने देखा, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम के थ्रू यहाँ पे एक क्रैश की तरह बताया जा रहा है, हालांकि जब आपको डिटेल पढ़ाऊंगा तो आपको बेहद समझ में आएगा। मैं जैसे यहाँ पे WH वर्ड का है, WH मतलब वाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, जो भी रहेगा वो सेम रहेगा। इसके बाद एक्चुअली वर्ब आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, वर्ब, ठीक है। इसके बाद और ऑब्जेक्ट आ गया। इस बनावट को आप जहाँ भी देखेंगे, ऐसे बनावट को आप क्या बोलोगे, एक्टिव वॉइस बोलोगे, एक्टिव वॉइस बोलोगे। और ये जो रहेगा वाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, जो भी WH फैमिली के वर्ड हैं उसको आप सेम WH वर्ड लगा लोगे यहाँ पे, वाट, वाई, व्हेन, जो भी वर्ड रहेगा। और इसके बाद इस एक्सिलरी वर्ब में परिवर्तन होगा, यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब आएगा, ठीक है। इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को आप बनाओगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगा दोगे यहीं पे कोई भी फॉर्म रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बाय, और ये सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मैं आशा करता हूँ कि एग्जाम्पल भी आपको समझ में आएगा। इसको आप बनाओगे पैसिव वॉइस। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे Why do you play match? इंट्रोगेटिव, Why do you play match? तो मैच क्यों खेलते हो? तो यहाँ पे ये वाई जो वर्ड आया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने कहा सेम, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेम, घबराने की बात नहीं है, सेम होगा तो वाई का वाई हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो गया। अब एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे चेंज होगा, डिफरेंट होगा। जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस वाला जो इज एम आर, तो यहाँ पे हो जाएगा इज एम आर। तो यहाँ पे मैच के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज लगेगा, इज मैच, मैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, प्लेड, और बाई, बाई यू क्या हो जाएगा, यू का यू हो गया। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। इसे आप एक्टिव वॉइस, इसे आप पैसिव वॉइस। हालांकि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, आप इस पे प्रैक्टिस करिए। जितने भी एग्जाम्पल इस तरह के मिलेंगे आप इसके पूरा प्रैक्टिस करिए, और जहाँ ना समझ में आए वो कमेंट के माध्यम से और वहाँ पे आप क्वेश्चन कीजिए, आपको क्वेश्चन बिल्कुल बताया जाएगा। और आप वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा वहाँ कमेंट भी कीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसा कि आप पढ़ रहे हो वॉइस, वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो इसमें सारे सेंटेंस वॉइस में ही देखते होंगे, तो आपको बेहद समझ में आएगा। तो जैसे अब एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, स्ट्रक्चर में ख़त्म कर दिया हूँ। जैसे यहाँ पे वाई डज सी राइट अ नोवेल, Why does she write a novel? आप लोग बनाइए इसको,
पहले बना लीजिए, सोच लीजिए। तो नोवेल क्या है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए इससे मतलब नहीं है, ये तो WH फैमिली हो गया, सब्जेक्ट हमारा ये है और ये है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वाई का हमने कहा है सेम, तो वाई दिख रहा है आपको, तो वाई हो गया। वाई के बाद डू डज रहेगा तो इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक ही नोवेल की बात हो रही है ना, तो एक ही नोवेल के लिए क्या करेंगे, इज लगा देंगे, इज आ नोवेल। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया रिटेन। रिटेन के बाद आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे बाई, सी को क्या हो जाएगा, हर, जैसा कि मैंने लिखवा दिया हूँ हर, और इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा देंगे। इसको आप कहोगे एक्टिव वॉइस और इसको आप कहोगे पैसिव वॉइस। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एक्टिव और पैसिव जो बेसिक फंडा होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, मैं आपको बता दिया हूँ और इस थ्रू आप बना सकते हैं। ये तो प्रेजेंट की बात हुई। मैं अब आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आप एक्सिलरी वर्ब जहाँ पे ये लगा रहे हैं आप क्या लगाओगे। तो आप अब समझिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जस्ट मैं अभी दिखा रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट में मैं पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको बेहद तरीके से समझ में आ जाए, ये मैं आशा लेकर चल रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे जैसे आप देखिएगा प्रेजेंट का रहेगा, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो उसमें आप लगाइएगा इज, एम, आर, हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर पास्ट का है तो आप लगाइएगा वाज या वर, वाज या वर। अगर यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में है तो आप क्या यूज करोगे, कंटिन्यूअस में सेंटेंस दिया रहेगा तो ओनली बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। अगर यहाँ पे परफेक्ट में दिया है, परफेक्ट में दिया है तो आप बीन बजाइएगा, हालांकि वही बीन लगाइएगा, है ना। तो अब देखिए, और फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर की बात करूं तो बी लगेगा। क्या लगेगा, बी लगेगा। फ्यूचर और मॉडल में भी, मॉडल में भी आप बी लगाइएगा। जो मॉडल होता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, है ना, मस्ट, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब टोटल 10 होते हैं, इसमें आप बी लगाइएगा। फ्यूचर में भी मैंने बी की बात किया है, परफेक्ट में मैंने बीन की बात किया हूँ, और कंटिन्यूअस में बीइंग आप ऐड करिएगा। पास्ट में आप वाज वर करेंगे। अब प्रेजेंट सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा तो आप इज, एम, आर का यूज करेंगे। जैसा कि मैं अभी ये वाला बता चुका हूँ, आपको समझ में आया होगा। वाज वेयर का मैं बात करूँ, अगर सेंटेंस, अब आप इसको शॉर्ट स्क्रीन तुरंत ले लीजिएगा और नोट जो बना रहा होगा नोट बना लेंगे, उनके लिए बेहद आसान समझ में आएगा। मैं इरेज कर रहा हूँ तो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, पास्ट में आपको पहचानने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट अगर रहेगा, V2 रहेगा, ऑब्जेक्ट, तो ये पास्ट का हो गया। किसका हो गया, पास्ट का हो गया। अब इसी को आप बना लोगे सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना लोगे, वाज या वर लगाएंगे। वाज वर के बाद इसी को चेंज कर लेंगे V3 में, और यहाँ पे बाई सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसको आप क्या कहोगे, पैसिव। क्या बोलोगे, पैसिव। इसको आप बोलोगे एक्टिव, जो कि पास्ट टेंस में है। और यह जब वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब है तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस हो जाता है। वाज वर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 है तो हमेशा किस में रहेगा, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस की मैंने पहचान पहले बताया है कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। एक्टिव वॉइस में वो ये यहाँ पे V1, V5, V2, V3, V फिर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो यहाँ हो जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो अब ये स्ट्रक्चर पे आपने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बनाइएगा। जैसे टिया watched TV, study।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप बनाइए, एग्जाम समझ में आना चाहिए कि जैसे यहाँ पे है सब्जेक्ट V2, ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट क्या है टीवी। टिया वॉच्ड टीवी, टिया जो है कि कल टीवी देखी। अब टीवी आपका सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ हो गया टीवी। अब टीवी के अकॉर्डिंग वाज लगाऊं कि वर, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए सिंगुलर के साथ वाज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ आप वर का यूज करेंगे। तो टीवी वाज, टीवी वाज, यस वॉच्ड का थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड ही होता है। तो यहाँ पे जस्ट वाज वर्ब के बाद क्या आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच्ड। यहाँ पे हो गया वॉच्ड। स्टडे को आप लिख लीजिए यहीं पे, स्टडे बाई किसके अनुसार, टिया नाम रहेगा तो चेंज नहीं करेंगे। और ये हो गया आपका एक्टिव और ये हो गया आपको पैसिव। आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, और जहाँ नहीं समझ में आया होगा कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नहीं करते हैं, आप वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं करते हैं। आपका एग्ज़ाम के थ्रू मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और दोस्तों को साथ में शेयर करें, उनको भी बताएं कि आप यहाँ से कुछ ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं मॉडल का और इंटरोगेटिव का लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं धन्यवाद।